नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लागू करी है और इस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम के जरिए 21 साल से 24 साल के जो हमारे देश के युवा हैं, वो इस स्कीम के जरिए इंटर्नशिप कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ये स्कीम जो है मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप जो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर टैब में दे देता हूं। तो चलिए, आज मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, कौन इसके अंदर एलिजिबल होगा और आपको किस किस कंपनियों के अंदर आप जो है अपनी स्किल को या इंटर्नशिप एक तरह से जो ट्रेनिंग है वो कैसे कर सकते हैं, कितने साल की होगी, कितने महीने की होगी, ये सारी डिटेल जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले, ये इंटर्नशिप स्कीम क्या है? ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके अंदर 500 कंपनियां हैं सरकार की, मतलब इंडिया की जो है 500 कंपनियां होंगी जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसमें आपको रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली किसी भी कंपनी में किस तरह का वर्क कल्चर है, उसके अंदर किस तरह से काम होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी और इसके जरिए आप अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप जब भी कहीं पर कोई इंटरव्यू देंगे तो ये जो इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये स्कीम है। इंटर्नशिप स्कीम के जो बेनिफिट है वो क्या है भाई? जब आप कोई ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको कोई चीज जो है सीख जाते हो। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप बताते हो कि जी हमें ये चीज आती है। तो अगर उनको ये समझ में आता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, तो वो सोचते हैं यार ये जो कैंडिडेट है इसको ये सारी चीजें आती हैं, क्यों ना इसी को रख लिया जाए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद आगे बात करते हैं इंटर्नशिप फील्ड। कौन कौन सी फील्ड में आप जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंडिया इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहां पर वो सारी जो फील्ड है वो लिखी हुई है, जैसे केमिकल, ऑटोमोटिव, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, मतलब सारी डिटेल जो है आप यहां पर देख सकते हैं। आपको अगर किसी भी फील्ड में, मान लो आपको अच्छा लगता है कि भाई आपको टेलीकम्युनिकेशन में जाना पसंद है, आपको वो चीजें पसंद आती हैं, या कोई सॉफ्टवेयर वाली चीजें पसंद आती हैं, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं वो सभी कंपनियां जो है यहाँ पर जो 500 कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इन्हीं फील्ड में काम कर रही हैं। तो आप उन्हीं के अंदर जो है आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कंपनियां होंगी, 500 कंपनियां होंगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो इंटर्नशिप होगी ये 1 साल की होगी। इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा, यानी कि 12 महीने का होगा। क्लासरूम और साइट, भाई आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी क्लासरूम में मिलेगी या साइट पर मिलेगी। यहां पर यह दिया गया है कि 6 महीने तो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 महीने आपको जो है आपको जो रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 6 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 6 महीने तो आपको जो है रियल लाइफ में, जो रियल में जो बिजनेस के अंदर काम हो रहा है, वो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसके बाद जॉब आफ्टर इंटर्नशिप, सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको जॉब मिलेगी? भाई आप अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप सोचेंगे क्या मैं इस कंपनी में पक्का हो जाऊंगा? तो ये सबसे जरूरी है। तो यहां पर साफ साफ लिखा है नो, आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट होगा जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू देंगे वहां मदद करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है? आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एज जो है 21 से 24 होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, 21 से 24 के बीच में। जो लोग ऑनलाइन, डिस्टेंस या कोरेस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हैं वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। किसी ने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12th किया है, किसी ने 10th किया है, किसी ने ITI करी है, डिप्लोमा किया है, या BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा, अगर इस तरह से किसी ने ये बेसिकली वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं। अब वो लोग कौन है जो एलिजिबल नहीं है, उसकी भी हम लिस्ट देखेंगे। नॉट एलिजिबल वाले जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जिनकी एज 21 से 24 के बीच में नहीं है, यानी कि अगर आप 25 साल के तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने IIT से ग्रेजुएट किया है, IIM से MBA कर लिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो है LLB कर ली है, तब आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं है।
आप सीए हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी, अगर आपने इस तरह की कोई डिग्री करी है तो आप एलिजिबल नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिसने मास्टर्स डिग्री करी होगी वो भी एलिजिबल नहीं है। ऑलरेडी अंडरगोइंग एनी स्किल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप पहले से ही सरकार द्वारा किसी इंटर्नशिप में आप जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, अगर आप एनएटीएस के अंदर कोई ट्रेनिंग करें तब भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी इनकम सेल्फ पेरेंट और स्पाउस, अगर आपकी खुद की इनकम, पेरेंट की इनकम या आपकी स्पाउस मतलब आपकी पत्नी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, किसी की भी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं है। एनी मेंबर जो सेल्फ पेरेंट्स और स्पाउस इज ए परमानेंट और रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप खुद जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आप एलिजिबल नहीं है। आपके मान लो माता पिता जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड अगर उनकी वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब आप एलिजिबल नहीं हो। कोई भी एनआरआई इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। तो ये सबसे जरूरी है कि कौन इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई आप जो है ट्रेनिंग करोगे तो आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा 6,000 रुपए का। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी पहले महीने आपको 6,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, ये बात आपको समझनी होगी। आपका जो आधार है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद 5,000 रुपए पर मंथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 500 रुपए कंपनी प्रोवाइड करेगी और 4,500 रुपए सरकार देगी। तो यानी कि सारा का सारा खर्चा जो है सरकार उठाने वाली है, मात्र 500 रुपए जो है कंपनी उठाएगी पर मंथ आपको जो इंटर्नशिप मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, ये जो कंपनी है ये अपने सीएसआर फंड से जो है रिलीज करेगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। ठीक है, इसके बाद रिजर्वेशन है या नहीं? नो, कोई फॉर्मल रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहां पर जो इसका जो सर्कुलर है उसमें लिखा था कि सरकार जो है मिक्स करेगी और इन चीजों को ध्यान में रखेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह का जो है मान लो एक ही तरह की कैटेगरी जो है उसमें मतलब ज्यादा लोग हो गए, ऐसा नहीं, इसको बैलेंस आउट किया जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। ट्रेवल अलाउंस मिलेगा या नहीं? सरकार की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसमें कोई ट्रेवल अलाउंस नहीं है, लेकिन हाँ जिस कंपनी में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर वो कंपनी चाहती है कि भाई आपको ट्रेवल अलाउंस देना है तो वो कंपनी अपने खर्चे में दे, यानी कि 500 रुपए से जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो कंपनी चाहे तो दे सकती है। इसके बाद इंश्योरेंस कवर है या नहीं? इसमें इंश्योरेंस कवर होगा, लेकिन ये जो इंश्योरेंस कवर होगा ये आपका 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, यानी कि जब तक आपकी इंटर्नशिप चलेगी तब तक आपका ये इंश्योरेंस चलेगा। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये जो इंश्योरेंस है लैप्स हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है बेसिकली आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात करते हैं कोई भी लीव यानी कि सबैटिकल लीव या सबैटिकल पीरियड मिलेगा। जी हाँ, इसमें आपको सबैटिकल पीरियड मिलेगा, अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस दौरान आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप सोचो आप 2 महीने के लिए अगर आप छुट्टी पर चले गए सबैटिकल लीव पर, तो आप सोचो क्या उस दौरान आपको 5-5 हजार रुपए जो है मिलने वाले हैं? तो वो मिलेंगे क्या? नहीं, ये बात आपको समझनी है। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्लोथ्स, जो कपड़े हैं, कपड़ों के लिए क्या आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा? नहीं, आपको कपड़ों के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। अगर कोई भी ड्रेस है तो आपको नहीं, ऐसा कोई असिस्टेंस नहीं मिलने वाला। हाँ, वो कंपनी अगर चाहे देना चाहती है तो दे सकती है। आधार सीडेड बैंक अकाउंट, भाई यस ये मैंडेटरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आधार और आपका बैंक अकाउंट दोनों लिंक होने चाहिए, सीडेड का मतलब दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए हमने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है कि भाई आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस पूरा डिटेल में समझाया था। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर टैब में दिया हुआ था ऑलरेडी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे देता हूं। आप जो उस वीडियो के अंदर देखिए, जब आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी हुई थी वो डिटेल आप फिल कर देंगे, फिर आपका एक सीवी जनरेट होगा। वो जो सीवी जनरेट होगा उसके बेसिस पर जो है आपकी जो सीवी जनरेट होगा उसमें प्रेफरेंसेस भी आप भरोगे, कौन कौन सी कंपनी में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पर जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है ना। सबमिट देयर प्रेफरेंसेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी आप उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये था सिलेक्शन का तरीका। डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? आधार कार्ड की जरूरत है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में भाई आपका 10th का कोई 10th करिए तो वो सर्टिफिकेट की जरूरत है, 12th करिए तो 12th का सर्टिफिकेट। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑप्शनल है, क्यों? क्योंकि आपका ये आधार से लिंक होगा सब कुछ, तो जो भी आपकी आधार में फोटो होगी ना वो फोटो इसमें यूज हो जाएगी। इसके बाद हाउ मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैन आई अप्लाई फॉर? आप जो है 5 इंटर्नशिप ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 5 में से आपको दो आप चूज कर सकते हैं। अप टू 5 इंटर्नशिप ऑप्शन इन 1 साइकिल, एक साइकिल में। जैसे कि जब भी कोई साइकिल शुरू होगी तो आप उस दौरान 5 इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। विच कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस, लोकेशन, सेक्टर, रोल एंड क्वालिफिकेशन। वो किसके बेसिस पर होगा? भाई आपकी हो सकता है कोई हॉबी हो, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इस सेक्टर में जो है ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, आप चाहते नहीं मैं दिल्ली में ही लेना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर हो, तो आपको 5 ऑप्शन जो है दिए जाएंगे। इसके बाद चेंज प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस क्या आप चेंज कर सकते हैं? यस, आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप रीअप्लाई करेंगे नेक्स्ट साइकिल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप ऑफर्स रिसीव, भाई आपको कितने ऑफर रिसीव होंगे? मैक्सिमम 2, आपको 2 ऑफर रिसीव होंगे, एक आपको सिलेक्ट करना होगा। डू नॉट विश टू एक्सेप्ट ऑफर, अगर आप जो है ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप रिजेक्ट कर देंगे ऑफर को, और फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा। लेकिन जो अप्लाई आप करेंगे नेक्स्ट साइकिल में करेंगे। फाइनल ऑफर लेटर, जो फाइनल ऑफर लेटर होगा वो आपको कहां मिलेगा? पोर्टल पर ही मिलने वाला है। ये पोर्टल वो पोर्टल है जहां पर हमने ये बताया है कि पूरा का पूरा आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, उस पोर्टल की बात हो रही है। इसके बाद एक्सटेंडेड द इंटर्नशिप बियॉन्ड 12 मंथ्स, क्या 12 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है? नहीं। कैन आई टेक लीव ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप? यस, आप इंटर्नशिप के दौरान लीव ले सकते हो, जो भी कंपनी का रूल है उसके हिसाब से आप लीव ले सकते हो। विल आई गेट हॉलीडेज? यस, आप हॉलीडेज जो है आपको मिलेंगे। अगर कंपनी में दशहरे की छुट्टी है तो आपकी भी छुट्टी होगी, अगर कंपनी के अंदर दिवाली पे काम हो रहा है तो आपको भी काम करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। इन केस ऑफ मेडिकल और एनी अदर इमरजेंसी, तो क्या आपको जो है छुट्टी मिलेगी। इंटर्न में बी ग्रांटेड ए सबैटिकल ब्रेक, सबैटिकल ब्रेक या सबैटिकल लीव 2 महीने की आपको मिल सकती है, लेकिन उस दौरान आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। कैन आई रिज्वाइन द इंटर्नशिप आफ्टर ए सबैटिकल लीव? यस, आप जो है सबैटिकल लीव के बाद आप दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम 2 महीने का सबैटिकल लीव मिलेगा। अगर सबैटिकल लीव 2 महीने से ज्यादा हो गई तो आपको अपनी जो है इंटर्नशिप ब्रेक करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। देखो उसी के आंसर यहां पर लिखे हैं। व्हाट हैपेंड इफ द सबैटिकल पीरियड इज मोर देन 2 मंथ्स? तो अगर सबैटिकल पीरियड 2 महीने से ज्यादा है तो आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा इंटर्नशिप को, और नेक्स्ट साइकिल में दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर इस बात को समझें, इफ आई टेक सबैटिकल लीव फॉर लेस देन 2 मंथ्स विल आई स्टिल गेट एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट? अगर आपने सबैटिकल लीव 2 महीने से कम ली है तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल जी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 महीने से ज्यादा होने पर आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट हैपन इफ आई नीड टू लीव द इंटर्नशिप बिफोर कंप्लीशन? अगर आपको इंटर्नशिप बिफोर कंप्लीशन लीव करना है तो आप लीव कर सकते हो। अपने सुपरवाइजर को आप बताओगे, जो भी आपका सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर होगा उसको आप इन्फॉर्म करोगे और इसको फिर आप लीव कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट साइकिल में आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर ये बात है। विल आई स्टिल गेट एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इफ आई लीव बिफोर कंप्लीशन? नहीं, आप बिफोर कंप्लीशन अगर आप इंटर्नशिप को छोड़ते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कैन आई अप्लाई अगेन टू अदर इंटर्नशिप आफ्टर लीविंग माई करंट इंटर्नशिप? अगर आप करंट इंटर्नशिप को लीव करते हो तो अब आपको आप क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ये सवाल है। इफ यू लीव योर करंट इंटर्नशिप बिफोर कंप्लीशन you will not allowed to apply for any other internship under the PM internship scheme for a period of 1 year from the date of your joining. उस 1 साल के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। Can I reapply for an internship after the 1 year period? Yes, अगर आपका 1 साल का जो पीरियड है उसके दौरान तो नहीं कर सकते, 1 साल के बाद आप इसमें फिर से दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर देयर एनी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा क्या? सरकार का जो पोर्टल है उसी पोर्टल पर आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, है ना। यस, इंटर्न विल बी इवेल्युएटेड पीरियडिकली बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, एडहेरेंस टू द कंपनी पॉलिसी। जो इवेल्युएशन होगा, जो कंपनी में आपको काम देगा, जो सुपरवाइजर या जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो भी आपको काम देगा,
उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका इवेल्युएशन होगा, वो जो काम आप करोगे उसके हिसाब से। फीडबैक विल बी प्रोवाइडेड टू हेल्प इंटर्न्स इंप्रूव एंड ग्रो प्रोफेशनली, आपको जो है फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल कंपनी के लिए है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स विल आई वर्क ऑन एज एन इंटर्न, भाई जो एज एन इंटर्न जो आपको काम करना होगा, आप जिस भी कंपनी में ट्रेनिंग करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे, वो कंपनी वाले जो भी आपको काम देंगे वो आपको करना है, बेसिकली जो भी प्रोफाइल रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड आई वियर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, भाई आपको जो है डिसेंट ड्रेस पहननी है ना, फॉर्मल ड्रेस पहननी है। यहां पर बस इतना ही समझिएगा। बाकी अगर कंपनी के अंदर आप जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं आपको ये पहनना है, तो फिर उसके हिसाब से जो भी कंपनी की ड्रेस का ड्रेस कोड होगा उसके हिसाब से आपको ड्रेसिंग रखनी है। विल आई रिसीव अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप, यस, आपको जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाउ विल द मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज इंटर्न्स फॉर देयर परफॉर्मेंस, जो मिनिस्ट्री कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, द मिनिस्ट्री विल एस्टेब्लिश ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड इंटर्न्स बेस्ड ऑन देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, इनोवेशन एंड अदर क्राइटेरिया। इसके अंदर जो है सरकार आपको जो है अवार्ड भी देगी, और वो किस बेसिस पर होगा, जो भी मैंने अभी आपको बताया था ना कि पोर्टल पर रहेगा, तो उस पोर्टल पर जो है आपके इवैल्यूएशन की सारी डिटेल रहेंगी, तो जो भी बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको अवार्ड भी मिलेगा। हाउ वुड माई ग्रीवियंसेस और क्वेरीज बी रिजॉल्व, आपकी जो प्रॉब्लम होगी, कोई ग्रीवियंसेस होगा, कोई कंप्लेंट होगी, तो वो कैसे रिजॉल्व होगी, आपको वो जो पीएम इंटर्नशिप का पोर्टल है, जब आप लॉगिन कर लेंगे वहीं पर आप ग्रीवियंसेस अपना जो है दे सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वहीं पर ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक चैटबॉट का भी ऑप्शन रहेगा, उसी पोर्टल पर रहेगा। ये मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर भी रहेगा, आप वहां कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं। इजी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्वेरीज, रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अपडेट ऑन द रिजोल्यूशन स्टेटस, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है रियल टाइम जो अपनी कंप्लेंट करेंगे तो उसका इजी सोल्यूशन, मतलब फास्ट सोल्यूशन होगा। तो ये सारा जो है आप इसके मदद से अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा FAQ। बेसिकली यहां पर जो भी आपके सवाल थे, मुद्दे की बात जो है वो सबसे बड़ी ये है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। भाई आपकी एज 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, वो जो एलिजिबिलिटी वाला पोर्शन था, पहली चीज। दूसरी इसमें क्या था कि क्या मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, जिसमें से 500 रुपए जो है कंपनी वाले CSR फंड से निकाल के देंगे, और 4,500 रुपए जो पर मंथ होंगे वो गवर्नमेंट आपको देगी। और जो 6,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वन टाइम होगा, ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, क्या इस ट्रेनिंग के बाद, इस इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब मिलेगी? नहीं, ये कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे, जॉब के लिए कोई हेल्प नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे, वो सर्टिफिकेट आपको जरूर हेल्प करेगा। इन्होंने बोला है कि भाई हम जो है आपको जॉब नहीं देंगे, लेकिन आप जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, वो आपको आपकी स्किल्स इनहेंस हो जाएंगी, फिर आप उस सर्टिफिकेट के जरिए दूसरी कंपनी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सबसे मुद्दे की बात तो 3 ही थी। इसके बाद ये भी बताया कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी फील्ड में आप ट्रेनिंग करोगे। जो भी कंपनी आपको, जिस भी कंपनी में आप ट्रेनिंग करने जाओगे, वहां पर कोऑर्डिनेटर होगा, सुपरवाइजर होगा, वो आपको बताएगा जी आपको ये करना है। पूरे 1 साल के लिए आपके साथ टाई अप होगा और पूरा आपको बताएगा, सिखाएगा। तो ये था आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर आप किस तरह से चीजों को समझेंगे। जब आप, मतलब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप जो इस वीडियो के अंदर कमेंट करना, इस वीडियो में कमेंट करना, मैं आपके जो कमेंट है उनको जो है रिजॉल्व जरूर करूंगा, आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व जरूर करूंगा। आप अगर पीएम इंटर्नशिप के अंदर एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया है। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।